नहीं है सारी कैमरा में कुछ मसला है। ये वो आगे और देखें सर। ये इस तरह की वापसी क्या कर रही है, ये देखें बिल्कुल ऊपर, ये देखें ये बिल्कुल ठीक नहीं आ, ये देखें सर, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा सॉरी बस ठीक है, ठीक है, अब ठीक है सर, बस ठीक है, ठीक है, बस अब ठीक है। ये देखते हैं ठीक, ये चार्जिंग लगा रहे हैं जी। हाँ ये लगानी बैटरी तो जो है ये एंड हो जाएगी बैटरी। अच्छा बेटे गैसेस से आप वाकिफ़ हैं पहले से? यस सर। तो आप गैसों के बारे में क्या जानते हैं? गैस किसे कहते हैं? ये हाइड्रोजन गैस, जिस ऑक्सीजन गैस। शाबाश, हाँ ठीक है बेटे। हाँ हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। स्टेट ऑफ मैटर। ये बेटे फर्ज करें आपके पास कोई कंटेनर है, इसके ऊपर सही नहीं होती, इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स, ये किसी भी गैस के बेटे फर्ज कर रहे हैं। ये पिस्टन जो है ये मूवेबल हमने रखा है। अगर बेटे हम ऊपर से दबाव डालें तो क्या होगा कि पिस्टन नीचे चला जाएगा, नीचे चले जाएंगे और जो है ये गैस कंप्रेस हो जाएगी। तो जो है अगर इसको बेटे दोबारा हम रिलीज करें तो ये जो है दोबारा एक्सपेंड कर जाएगी। तो गैसेस ऐसी बेटे स्टेट ऑफ मैटर हैं जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। यानी इनकी शेप भी चेंज होती रहती है और इसका वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है, ठीक है। ये बेटे गैसेस की आप डेफिनेशन दे सकते हैं। और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी गैस की बेटे आप डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? इट्स अ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर that it does not energy neither has definite shape nor volume। इसके बाद बेटे इनकी प्रॉपर्टीज हैं गैसेस की। प्रॉपर्टीज में बेटे पहली प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का लफ्ज बेटे एक्सपेंड से है। एक्सपेंशन नाउन है और एक्सपेंड वर्ब है। एक्सपेंड का क्या मतलब होता है? हाँ शाबाश, एक्सपेंड करना, किसी चीज का स्प्रेड करना, फैल जाना। तो ये गैसेस के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया ये क्वालिटी होती है कि इसका प्रेशर अगर रिलीज करें तो ये एक्सपैंड कर जाती है। इसके बाद बेटे इनकी सेकंड प्रॉपर्टी है एक्सर्ट प्रेशर। एक्सर्ट प्रेशर यानी इसका मतलब है कि गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ये आपके पास गैस है तो ये इस तरह अभी आपको ये नजर आ रही है कि जिस तरह ये रुके हुए हैं मॉलिक्यूल, ये रुके हुए नहीं है, ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ये हर वक्त 24 घंटे जो गैसों के मॉलिक्यूल है मूव करते हैं। तो ये मूव करते हुए बेटे आपस में भी एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और ये जो कंटेनर जिसमें इनको रखा जाता है उसकी वाल के साथ भी ये उससे भी स्ट्राइक करते हैं। तो ये जब बेटे कंटेनर की वाल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं तो
उससे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ये इसका मतलब है। अच्छा, इसके बाद बेटे नेक्स्ट है इनकी डेंसिटी लो है, लो डेंसिटी। डेंसिटी बेटे आप क्या समझते हैं, डेंसिटी किसे कहते हैं? डेंसिटी, हाँ शाबाश। डेंसिटी बेटे होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी यानी आपके पास एक यूनिट वॉल्यूम गिवन हो, फर्ज करो आपके पास इतना वॉल्यूम है किसी चीज का, तो इसके अंदर कोई चीज जितनी आ सकती है, जितनी क्वांटिटी उसकी आ सकती है, जितनी मास आ सकती है, उसको कहते हैं डेंसिटी। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर किसी चीज की जितनी क्वांटिटी आ सकती है उसको क्या कहते हैं? डेंसिटी। तो अगर ये बेटे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल साथ साथ जुड़े हुए हैं तो उसका मतलब डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब है इनकी डेंसिटी कम है। कम है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं कि ये जुड़े नहीं होते, इनके दरमियान बहुत ज्यादा फासला होता है। यस सर। तो यानी इतना फासला होता है, एक एवरेज के तौर पर बेटे आप समझ सकते हैं कि ये जो इनका डायमीटर होता है ना, डायमीटर वाला किसे कहते हैं? जो सबसे नीचे नहीं, सब- डायमीटर बेटे आपके पास ये सर्कल है ना, ये इसका सेंटर हो, तो यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक डिस्टेंस है ना, इसको डायमीटर, इसको कहते हैं डायमीटर। यानी इसके डायमीटर से 300 टाइम्स ज्यादा मॉलिक्यूलों के आपस में जो है फासला होता है। आप अंदाजा कर लें कि मॉलिक्यूलों के दरमियान गैस के कितना फासला होता है। हाँ, यानी एक जो मॉलिक्यूल है उसके डायमीटर से 300 गुना ज्यादा इनका आपस में डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूलों का। तो ये बेटे एक रफ सा आइडिया देने के लिए आपको ये चीज़ बताई है कि मॉलिक्यूलों का साइज बहुत छोटा होता है, इसके मुकाबले में जो वेकेंट स्पेस होती है गैस के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो लो है। इसके बाद है बेटे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से बेटे आप वाकिफ होंगे, आपने बायो में भी ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। डिफ्यूजन का जी सेल पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप ये पढ़ते हैं बायो के अंदर। बायो का क्लियर हो रहा है आपका? नहीं हो रहा, सत्ता भी तो नहीं आ रही जी नहीं हुआ सर, एक टॉपिक भी नहीं पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा सर। क्या करेंगे बायो का फिर आप? जी अच्छा, नहीं सर, उधर भी नहीं। सारे बच्चे तो नहीं पढ़े जाएंगे, जो जाएंगे वो चाहेंगे। हाँ, बाकी बेचारे तो चलिए। अच्छा बेटे, डिफ्यूजन का क्या कंसेप्ट आपके ज़हन में है, किसे कहते हैं डिफ्यूजन? आपने लफ्ज़ डिफ्यूज से ये लफ्ज़ है बेटे। यस सर, एटम को सर डिफ्यूज करते हैं। डिफ्यूज, डिफ्यूज करना क्या होता है? तो नहीं, डिफ्यूज नहीं। का मतलब होता है मिक्स करना, किसी चीज़ के अंदर मिक्स हो जाना। आप दो गैसें लेके उनको मतलब जो है एक दूसरे के साथ मिलाएं, वो मिक्स हो जाएगी फौरन, ठीक है। यानी आप गैस का सिलेंडर ही उसको अगर उसकी नोजल आप छोड़े तो आप देखते हैं कैसे एकदम शां वो गैस हवा के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो ये बेटे इनके चूंकि गैस हर वक्त मूव करते रहते हैं गैसेस के, लिहाजा जैसे ही आप दो या ज़्यादा गैसों को इंटरेक्ट कराते हैं, लेकिन वो नॉन रिएक्टिंग हो गैसें, कौन हो? नॉन रिएक्टिंग, क्योंकि अगर वो आपस में रिएक्ट करने वाली होंगी तो फिर वो रिएक्ट कर देंगी, डिफ्यूजन नहीं होगी। नॉन रिएक्टिंग गैसेस को जब बेटे आप एक दूसरे से मिलाते हैं तो फौरन उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ डिफ्यूज कर जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं। इसके बाद है बेटे कंप्रेसिबिलिटी। ये बेटे नंबर इसके जो है ना आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, ये देखो कितना इजी सा है। और बस आपने इसको कंसेप्ट याद रखना है। अगर ये आपको प्रॉपर्टीज आ जाए गैसेस की क्या है तो आप 5 ये लिखें आराम से, और आपको बड़े आराम से बड़े नंबर मिलेंगे इसके। ये है बेटे कंप्रेसिबिलिटी है 5। सर अगर उधर इस तरह आए ना कि इसकी एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन लिख लें
फिर क्या करेंगे? हाँ यही बेटे, हाँ ये 7 एग्जाम्पल लिख दे, 7 पिक्चर बना दे। तो नहीं सर, अगर एक्सप्लेनेशन आ जाए बस यही हम टॉपिक आगे। हाँ ये बेटे, हाँ एक्सप्लेनेशन ये अपने वर्ड्स में लिखनी है आपने, यही बात। अच्छा कंप्रेसिबिलिटी से बेटे अब आपका होंगे कंप्रेस करना। यस सर। है जी, किसी चीज़ को कंप्रेस करना, प्रेस करना है, दबाना। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बेटे बताया था कि ये गैस हमने कंटेनर में रखी हुई है, ये मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है। अगर हम ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो ये कंप्रेस हो जाएगी, है ये नीचे आ जाएगी। इसको कहते हैं बेटे कंप्रेसिबिलिटी। इसके बाद बेटे काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ नहीं, ये भी नया टॉपिक है। ये बस 5 पॉइंट्स प्रॉपर्टीज गैसेस की दिए। अच्छा काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस बेटे ये भी इम्पोर्टेंट है। ये एक बेटे साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्नौली। इसने बेटे 1743 में बात बनी है, 35 में, हाँ 38 में बेटे 1738 में इसने बेटे ये थ्योरी दी थी, काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी की। यानी तकरीबन देखें इसको 3 सदियां हो चुकी हैं। हाँ ये थ्योरी दी है भाई। तो इसने बेटे बताया कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस कंसिस्ट करती है वेरी टाइनी पार्टिकल्स पे, टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स कहते हैं बेटे शाबाश ज़रात को कहते हैं ना। इसने बेटे कहा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये वेरी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उस पर कंसिस्ट करती है। और फिर उसने बताया कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड, इसकी जो वैल्यू है वो बेटे ग्रेटर होती है, क्योंकि इनके दरमियान बेटे फासला ज्यादा होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो इनकी मूवमेंट फास्ट होती है एज कंपेयर टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बेटे ज्यादा होती है। अच्छा फिर बेटे वही बात जो अभी मैंने आपको बताई है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं फार डिस्टेंट होते हैं, यानी जो है ना तकरीबन बेटे 300 टाइम्स ग्रेटर उनके अपने डायरेक्शन से जो इनके दरमियान फासला है पाया जाता है। यानी फासला ज़्यादा होता है मॉलिक्यूलों के दरमियान, डिस्टेंट भी होते हैं। फिर बेटे कि ये एवरी टाइम रैंडमली मूव करते रहते हैं। हाँ रैंडमली मतलब किसी खास डायरेक्शन में नहीं, इधर उधर हर तरफ रैंडमली मूव करते हैं ये ऑल द टाइम, यानी हर वक्त 24 घंटे। और मतलब जो है इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिधर जो है एवरी एंगल पे ये मूव कर सकते हैं, हर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। और इसके साथ बेटे इनकी जो कोलिजन्स हैं विद ईच अदर and with the walls of the container are perfectly elastic. अच्छा ये बेटे परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है जी? हाँ वॉल्स ऑफ द कंटेनर जिसमें इनको रखा जाता है, जिस
कंटेनर में इनको रखा जाता है, ये उसके साथ भी कोलाइड करते हैं, ये आपस में भी एक दूसरे के साथ भी बेटे ये टकराते हैं, आपस में भी एक दूसरे के साथ टकराते हैं और कंटेनर के साथ भी। और इनकी जितनी बेटे कोलिजन्स हैं, जितने टकराव हैं इनके, वो क्या है? इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है? इलास्टिक इलास्टिक और इनइलास्टिक, यानी इलास्टिक होता है बेटे, आप जिस तरह बॉल को फेंकते हैं ना, Yes, sir. वो पीछे आता है, तो वो उतनी एनर्जी से वापस नहीं आता, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी कोलिजन के दौरान कम हो जाती है। यस सर। तो उसको कहते हैं नॉन परफेक्ट कोलिजन। लेकिन जब हम परफेक्ट का लफ्ज यूज करते हैं तो उसका मतलब है कि उस दौरान कोई उसकी एनर्जी लूज नहीं हुई, जिस पावर से हमने उसको फेंका था उसी पावर से उसकी कोई एनर्जी लूज नहीं हुई, इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। यानी ये आपस में टकराते हैं या वॉल्स की जो है वॉल्स के साथ टकराते हैं कंटेनर की, तो इनकी कोई एनर्जी लूज नहीं होती। तो यानी ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि अगर ये टकराते हैं तो इनको चाहिए कि एनर्जी अपनी लूज करके आराम से बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। उसने कहा कि परफेक्टली इलास्टिक है, इनकी कोई एनर्जी लूज नहीं होती आपस में टकराने से या कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराने से। अच्छा, फिर बेटे इनका जो साइज है वो वेरी स्मॉल है, ये वो मतलब शुरू में ही बता दिया, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर एट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या है बेटे? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का क्या मतलब है? शाबाश। क्यों बेटे नेग्लिजिबल का लफ्ज आपने सुना ना पहले? क्या मतलब होता है इसका? नेग्लिजिबल का मतलब होता है कि इतनी मिकदार कम होना कि उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। यानी किसी चीज़ की इतनी मिकदार थोड़ी होना कि हम उसको इग्नोर कर दें, उसको कंसिडर ही ना करें। नेग्लिजिबल का ये मतलब होता है। तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर है। लिहाजा जो सारे बेटे मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे कि इंडिपेंडेंट होते हैं सारे, यानी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एवरी मॉलिक्यूल दूसरे के साथ ऐसे जैसे उसका कोई तौलक नहीं होता, और फोर्सेस आपस में उनके ना होने के बराबर हैं। अच्छा, आगे बेटे 7 पॉइंट है कि जो इनकी मूवमेंट है या जो इनकी बेटे काइनेटिक एनर्जी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। यानी अगर बेटे हम टेम्परेचर इसको दें, अगर हम नीचे से इसको टेम्परेचर दें तो क्या होगा कि इनकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, इतनी फास्ट हो जाएगी कि ये इस पिस्टन को भी ऊपर उठा देंगे। अच्छा, फिर बेटे इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा ये रेज कीजिएगा ये क्वेश्चन। ये बेटे बेशक बेटे ये नया ना है, डिस्टेंस चेंज करते रह लिया अगर सही लेंगे तो सही चीज सुजात साहब भी मतलब वो तो चलो जब लेंगे लेकिन हम अपने तौर पे यूज करते हैं। अच्छा बेटे इसके बाद 8 पॉइंट है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं
मेरे बेटे शोर कौन बच्चा कर रहा है? साथ बेटे आप आगे आगे नहीं, साथ बहुत अच्छा बच्चा। हाँ साथ आगे आ जाओ यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा अगर बेटे हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करें तो ऑल गैसेस have same kinetic energy। यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो सारी गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी से मुराद उनकी स्पीड, ठीक है, वो सेम हो जाती है। और लास्ट बेटे पॉइंट है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट on gas molecules। Has no effect on gas molecules। अच्छा बेटे इसके हवाले से कोई क्वेश्चन जेन में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा इसके बाद बेटे आपका आ रहा है प्रेशर। सर जी सर ये बीच में बड़ा क्यों लिखते हैं, इसकी क्या वजह है सर? ये जो प्रोमिनेंट वर्ड के जिस पे आपने फोकस करना है, ताकि आप जो है ना इसको अहमियत दें कि ये असल वर्ड है, समझने वाला, तवज्जो देने वाला। जी हाँ। अच्छा बेटे प्रेशर का लफ्ज़ आपने सुना हुआ है? प्रेशर किसे कहते हैं? शाबाश। और इसको बेटे आप ऐसे डिफाइन करते हैं, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी एक आपके पास बेटे यूनिट वॉल्यूम है 4 पॉइंट इसका, तो इसकी यूनिट वॉल्यूम के ऊपर जितनी फोर्स लगाई जाती है उसको प्रेशर कहा जाता है। और इसको बेटे पुराने ज़माने से जो है इससे लोग वाकिफ थे। एक बेटे पेज दीजिएगा साफ करने के लिए। साथ भी है चलिए 1643 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था टॉरिसेली। इसने बेटे एक डिवाइस दिया था। बेटे आपका क्या नाम है? फहद जी। हाँ फहद बेटे आप इधर आ जाओ, इस बेंच पे आ जाओ। सर वो जो डाटा है वो डी का सर इसको दिए। चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ फिर भी। आप बेटे इधर ज़्यादा इजी हो जाओगे, ज़्यादा कंफर्ट में आ जाओगे। बस उसका अच्छा बेटे 1643 में ये अंदाज़ा कर लें आपके इसको तकरीबन जो है 4 सदियाँ हो चुकी हैं। 4 सदियाँ पहले ये टॉरिसेली एक साइंटिस्ट था, उसने प्रेशर फाइंड करने के लिए गैसेस का, एटमॉस्फेयर का एक डिवाइस बनाया था जिसको बेटे मैनोमीटर का नाम दिया जाता है। मैनोमीटर जी। और ये एक कंटेनर है आपके पास, इसके अंदर आप
यस सर। मर्करी देखी है किसी बच्चे ने? नहीं सर। आपने वो थर्मोमीटर नहीं देखा यस सर। है? थर्मोमीटर जैसे बाहर हाँ, उसके अंदर एक आपको वाइट सा सिल्वर कलर का एक वो मरकरी होती है बेटी। हाँ, वो मरकरी होती है ना। तो इसके अंदर बेटे मरकरी फिल कर दे और ऊपर जो है ये एक ट्यूब इसके अंदर इमर्स कर दे। तो अब ये जो लिक्विड है बेटे मरकरी का, ये ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा Yes, sir. इसके अंदर। और जहाँ पे जाके ये ठहर जाए, स्टे कर दे, इसके ऊपर निशान लगे होते हैं ये ट्यूब के ऊपर ना। हाँ, कैलिब्रेशन की होती है। 90, 80। तो ये जहाँ जाके स्टे करता है वहाँ हम चेक करते हैं क्या रीडिंग आ रही है, जिस तरह थर्मोमीटर में नहीं होती। ये भी वही चीज है। अगर यहाँ पे हम प्रेशर एग्जर्ट करें लिक्विड के ऊपर, बाहर से प्रेशर इंक्रीज हो जाए, तो क्या होगा बेटे कि इसका जो लेवल है ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो ये बेटे टेक्नोलॉजी थी जो आज से 3 सदियां पहले साइंटिस्ट दे चुके थे प्रेशर को मेजर करने के लिए। इस डिवाइस का नाम बेटे मैनोमीटर है, लेकिन जब ये डिवाइस एयर का प्रेशर मालूम करे तो इसको बैरोमीटर कहा जाता है। ये बेटे थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने इसको याद रखना है। बैरोमीटर यानी मैनो की जगह पे बैरो लगा है। ये कुछ सूरत में जब आप एयर का या एटमॉस्फेयर का, अगर एटमॉस्फेयर का बेटे आप प्रेशर चेक करें तो फिर इसको बैरोमीटर कहते हैं। जी बेटे मैनोमीटर और हाँ, यानी इसका जनरल नेम जो है मैनोमीटर है, लेकिन जब आप इसके साथ एयर का या एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेक करें तो इसको बैरोमीटर कहते हैं। अब बेटे इसके यूनिट्स की तरफ आ जाए। इसके बेटे डिफरेंट यूनिट्स यूज होते हैं। एक इसका बेटे यूनिट है एटमॉस्फेयर, इसका एब्रिविएशन एटीएम लिख देते हैं। ठीक है। और दूसरा है इसका यूनिट mm of Hg। आपको याद है जब यस सर, मरकरी का यूनिट। क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट Yes, किया था sir. हमने, है ना? यस सर। तो उसमें mm of Hg के यूनिट मैंने प्रेशर के इस्तेमाल किए। यस सर। एटमॉस्फेयर का भी जो है ना बात जगहों पे हो रहा था। अच्छा, इसके बाद बेटे इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट बेटे किसे कहते हैं? यस आपने फिजिक्स में सिस्टम इंटरनेशनल। शाबाश पढ़ा है। हां, क्वांटिटीज बेसिक Yes, क्वांटिटीज sir. लाइट क्वांटिटीज पढ़ी हुई फिजिक्स में आपने। यस सर। तो उसको बेटे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कहते हैं। तो वो इसका क्या है, वो इसके फार्मूले से निकलेगा बेटे। इसका फार्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। फोर्स का बेटे क्या यूनिट होता है? न्यूटन। न्यूटन पर जूल। वॉल्यूम का क्या होता है? जूल। मीटर। ऐसे ऐसे यूनिट्स। वॉल्यूम का क्या होता है बेटे? क्यूबिक मीटर। तो लिहाजा प्रेशर का बेटे ऐसे यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे, और तिरछी लाइन डाल के भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक और बेटे इसका यूनिट इस्तेमाल होता है जिसको हम पास्कल कहते हैं। पास्कल। ये असल में बेटे साइंटिस्ट का नाम था पास्कल। यस सर। तो उसके नाम पे ही जो है ये यूनिट एक इसको दे दिया, पी कैपिटल ए स्मॉल रखना है। ये बेटे इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं। लिखा है तुमने? और इसका बेटे ये है कि ये पास्कल और ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी इसी को आप बेटे पास्कल कह सकते हैं। यस सर। लेकिन ऐसे यूनिट्स बेटे यही यूज होगा, लेकिन ये आपको मेरे ख्याल से सहूलत है कि न्यूटन पर क्यूबिक मीटर लिखने की बजाय आप पास्कल लिख दें। साइंटिस्ट का नेम है ये। अच्छा, इसके बाद बेटे आपका टॉपिक आ रहा है, इसको बेटे रेज कीजिएगा।
पैज ये यहाँ बाहर बाहर लोडिंग जोर मेरे बेटे शोर नहीं, बाद में बेटे मोबाइल अभी नहीं। मोबाइल है ही नहीं सर, इसकी वैसे ही प्रॉब्लम बेटे शोर डालना है दर्शक को, आपका शोर सबसे ज्यादा आ रहा है। छोटे नहीं, सवाल क्वेश्चन जो पॉज उस पास से फिर ना स्मोक था उस लिक्विड ना फिर टीम को बड़ा इनमें त्रिया बड़ा इस है चौथा ये पंजवा अच्छा बेटे आपका नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल गैस लास्ट। जी कौन बेटे? फादर बेटे आप इधर आ सर ये बहुत चुप कर देखिए सर, ये फादर बहुत अच्छा होता है। गुरु है ये फहद बेटे बहुत अच्छा बच्चा है, बस इसको माहौल सही मिलना चाहिए। जी बहुत काम करना चाहिए। आजकल गैस का तो जी अच्छा बेटे, आइडियल गैस है वाकफ है? आइडियल गैस किसे कहते हैं बेटे? इधर तो ना देखो, अभी तो यस सर, आइडियल गैस से बेटे वाकफ है किसे कहते हैं? बारी गैस जी मैं इस दफा इस्लामाबाद गया था तो मेरा बेटा भी ना वो कंफ्यूज हो रहा था, वो आइडियल गैस को पता नहीं क्या समझ रहा था। तो उनका पहले सेशन शुरू हो जाता है तो वो आगे थे काम के हवाले से। तो उन्होंने मुझे बताया कि केमिस्ट्री के उनके कंजक्टिव 3 पीरियड्स होते हैं, इस वजह से उनकी स्पीड ज़्यादा थी काम करने की। तो मैंने उसको बताया बेटे कि आइडियल गैस में गैस नहीं होती, ये इमेजिनरी ख्याली जिसे कहते हैं ना चीज़, जो एक्चुअल एग्जिस्ट को नहीं करती, रियलिटी इसकी कुछ नहीं है। तो जो है बाकी सारी जितनी गैसेज आप जानते हैं ना, फ्लोरीन है, वो सारी रियल गैसेज है। इसलिए देखो नाम भी आप देखो ज़ाहिर हो रहा है, रियल का मतलब जो चीज़ पाई जाती है, यस सर, रियल है। यस और ये आइडियल का मतलब है, इमेजिनरी, इसको किसी ने नहीं देखा। अच्छा ये आइडियल है, आइडिया सिर्फ इमेजिनरी से नहीं है। Yes. हाँ ये आपको याद रखना है। अब आइडियल गैस लॉज हमारे पास पहला आता है बेटे, ये आमतौर पे पेपर में भी ये लॉज आते हैं बेटे, इसको कहते हैं बॉयल